अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं। आज है 4 सितंबर 2025 और वेलकम करता हूं आपको एक और नए व्लॉग के साथ। दोस्तों, जिस तरह के आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान में शदीद सैलाब जो कि पिछले दिनों आया और अभी भी कुछ इलाकों में उसके असरात हैं। उसके असरात माली या जानी तौर पे तो हुए हैं लोगों को, जिन इलाकों में सैलाब आया है। लोगों के काफी घर भी उजड़ गए हैं, अमवात भी हुई हैं, मवेशी भी लोगों के बह गए हैं, सैलाब की नजर हो गए हैं। लेकिन उस सैलाब से जो तबाहकारियां हैं वो अब पूरे पाकिस्तान में उसके असरात जाएंगे। और माहरीन ये कह रहे हैं कि अगले आने वाला साल, डेढ़ दो साल जो है वो शदीद महंगाई का होगा और उसका असर हमारे इस करियाने के शोबे में पड़ना शुरू हो गया है। वो किस तरह? वो इस तरह कि आटे का थैला जो आज से हफ्ता डेढ़ हफ्ता पहले तकरीबन मैंने आप लोगों को बताया था कि 1200 साढ़े 1200 रुपए का है, आज उस 15 किलो आटे की थैले की कीमत है तकरीबन 1800 रुपए। जी हाँ, ये मैं आपको होलसेल रेट बता रहा हूँ आटे का कि 1800 रुपए में आटा बिक रहा है। तकरीबन 120 रुपए किलो पे पहुंच चुका है आटा, जो आटा पहले 80 रुपए 85 रुपए किलो था। तो इसी तरह जो मैदा है, सूजी है, वो भी बढ़ गई है। क्योंकि कहना ये अगर मैंने एक दो मिल मालकान है या जो उनके आगे नुमाइंदे हैं उनसे पूछा है तो वो कह रहे हैं कि जी, जिन जिन इलाकों में गोदाम थे सरकारी या वैसे मिल्स के गोदाम थे वो सब बह गए हैं पानी में। तो इस वजह से शदीद किल्लत पैदा होने की वजह से इसका रेट तेज हो गया है। हालांकि अब इसके पीछे क्या मामला है खुदा की जात ही बेहतर जानती है, मुख्तलिफ क्या सराहियां हैं मार्केट में। लेकिन जो सैलाब के असरात हैं वो शुरू हो गया है मार्केट पर पड़ना। अब इसी के साथ आप देखेंगे कि जो हमारी दालें हैं या चावल है, अब सुनने में ये आ रहा है कि जो मुंजी लगी हुई थी हाफजाबाद, पिंडी, भटिया, इन इलाकों में, ये जो पंजाब के इलाके हैं, इनमें टॉप क्वालिटी चावल होता है। सुनने में ये आ रहा है कि वो सारी फसलें भी तबाह हो गई हैं और चावल की कीमत, जो पुराना चावल है वो भी अब क्योंकि किल्लत पैदा हो जाएगी तो वो भी बढ़ेगा। अल्लाह पाक बस हमारे हाल पे रहम करें। जिन इलाकों में नुकसान हुआ है अल्लाह पाक उनको भी सब्र दें और उनकी आफियत फरमाएं। इसकी दुनियावी तो जो वजूहात भी हैं, सैलाब आने की, बारिश हुई है या इंडिया ने पानी छोड़ा है या जो भी है, लेकिन असल बात तो ये है कि हम अपने अल्लाह से भी बहुत ज्यादा दूर हो चुके हैं। जो हमारा रास्ता था हम उस रास्ते से भटक कर इतने दूर आ गए हैं कि अब अल्लाह के जो नाराजगी है वो मुख्तलिफ तरीकों से जाहिर हो रही है। कभी सैलाब आ रहे हैं, कभी जल्जले आ रहे हैं, कभी कोई और जानी माली नुकसान हो रहा है। तो असल बात तो ये है कि हमें अल्लाह की तरफ भी रुजू करनी चाहिए, जो हमारा सबसे बुनियादी, जो तमाम मसाइल का हल है। अब कल की मैं आपको बात बताता हूँ, इसी जमन में ये बात आ गई, आज का व्लॉग आ गया तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता जाऊं कि हर दुकान पे अगर आप कभी गए हो या आपने देखा हो कि दुकानों पे या बाजारों में मस्जिद के ताउन के लिए मस्जिद कमेटी ने वो फंड बॉक्स बनवा के रखे होते हैं कि चलें कोई भी अगर कस्टमर उसमें को 100 50 10 20 रुपए डालना चाहे तो वो डाल दे, ताकि मकसद मस्जिद की कोई माली मदद हो सके। तो इसी तरह मेरी दुकान पे भी एक चंदा बॉक्स पड़ा हुआ था, जो हमारे करीबी एक मस्जिद है उसकी उसका चंदा बॉक्स पड़ा हुआ था। तो कल जब मुझे ख्याल आया कि चले कोई मस्जिद में रोजाना की बुनियाद पे मैं डालता हूँ, वैसे बतानी तो नहीं चाहिए लेकिन एक बात मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने जब ख्याल किया कि कुछ पैसे डाल दूं इस बॉक्स में, तो देखा तो बॉक्स ही गायब था। ये सामने मैंने काउंटर पर रखा होता है, ये मेरा काउंटर है सामने आप देख रहे हैं। तो इस काउंटर पे मैंने रखा होता है बॉक्स, तो जब वो पैसे डालने लगा तो मस्जिद का बॉक्स ही गायब था। तो एक दफा तो मैं परेशान हो गया कि ये क्या वाकया हो गया, लेकिन जब फिर देखा इधर उधर मिला नहीं, कैमरा चेक किया तो ये आज से एक दिन पहले की बात है कि एक नौजवान कैमरे में मुझे नजर आ रहा है, वो आया मेरी दुकान पे और मुझे बोला कि भाई फला चीज मुझे उठा के दे रैक से। जब वह वो उठाने के लिए जाहिर सी बात है काउंटर से उठा और वो दूसरी जानिब था, तो वो पीछे से मस्जिद का वो चंदा बॉक्स जिसमें अच्छे खासे पैसे थे वो उठा के रफू चक्कर हो गया। अब मैंने इधर उधर देखा लेकिन उससे जैसा वो बंदा मुझे नजर नहीं आया। तो मैं ये सोच के परेशान हुआ और दुख भी हुआ कि देखे यार कि अल्लाह के घर को भी हम आज नहीं छोड़ रहे। अल्लाह पाक हमारे हाल पे रहम करें। और बस क्या कह सकता हूँ कि वो उस बॉक्स में 1000 1200 1500 रुपए होंगे। वो चले उस जो आदत से मजबूर था उसको कम से कम ये सोचना चाहिए था
کہ اگر میرے ذاتی کوئی پیسے ہوتے یا کوئی اور میری چیز اٹھا لیتا تو وہ پھر بھی بات سمجھ آتی تھی. اب تھا تو وہ بھی مسلمان، لیکن اس نے اللہ کے گھر کے ساتھ ہاتھ کیا اور وہ باکس اٹھا کے لے گیا. تو اس طرح کی چھوٹی برائی، گناہ بہت عام ہو چکے ہیں میرے دوستوں اس آج کے معاشرے میں. تو اس طرف میں نہیں جانتا کہ میں اپنی ذات یا آپ اپنی ذات تک یہ ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم آج کس ڈگر پر چل رہے ہیں اور ہمیں کون سا راستہ اپنانا چاہیے. تو اگر ہم وہ راستہ اپنائیں تو میرے خیال میں کافی حد تک ہمارے حالات جو ہیں وہ بہتر ہو سکتے ہیں. تو بس آج کا ولاگ اتنا ہی ہے. دل بھی تھوڑا غمگین ہے اور بس ان حالات کی وجہ سے تھوڑا سی پریشانی بھی ہے، لیکن اللہ پاک ہمارے سب کے حال پر رحم کرے، آسانیاں پیدا کرے ہمارے لیے. تو آج کے ولاگ یہاں ہی اینڈ کرتے ہیں. ملوں گا آپ کو کل ایک اور نئے ولاگ کے ساتھ. تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھے. اللہ حافظ.